पंजाब एंड सनराइजर्स हैदराबाद, बिकॉज इससे पहले जब सनराइजर्स हैदराबाद बाहर खेला था तब वो अपने इस बॉलिंग अटैक के साथ नहीं खेल रहा था, और नेक्स्ट मैच से इनके पास पैट कमिंस भी आ जाएंगे, एंड विद द इनकमिंग ऑफ पैट कमिंस आई थिंक दे विल बी अ गुड सॉलिड टीम, क्योंकि इनके लिए शिवांग कुमार स्पिन के साथ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। तो मेरे लिए तो भाई साफ है, बाहर अगर जब भी पहले बार खेल रहे थे तो नाथकड़ और हर्षल पटेल वगैरह थे, तब बॉलिंग कॉम्बिनेशन मिला नहीं था। अब बैटिंग भी आपको इनकी थोड़ी बेहतर नजर आ रही है, बिकॉज जब पैट कमिंस आ जाएंगे तो इनकी बैटिंग अभी जो नंबर 7 तक है तो इनकी बैटिंग को नंबर 8 तक बन जाएगी। ठीक है, टॉप 2 में अभी पंजाब एसआरएच रख रहे हैं। तो मैं अभी के लिए टॉप 2 में पंजाब और एसआरएच। फिर आप कहते हैं पंजाब और नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर फिर ये कहते हैं कि मैं पंजाब से अरे भाई आपको क्या बोला है उन्होंने? आपको चिढ़ते बोल रहा हूँ मैं, हैं, वो उनकी अपनी प्रेडिक्शन है। लोग रोज नीचे रख रहे हैं एसआरएच को, वैसे बोल रहा हूँ। सुनने की भी क्षमता रखें आप। ये मैं इनको बोल रहा हूँ, आपको थोड़ी बोल रहा अरे हूँ। तो आप किसी को भी बोल रहे हैं, बात उनको बोलने को गई, आप क्यों कट कर रहे उनसे बात कर रहा हैं? हूँ। आपको क्या टेंशन होती उनसे है? बात कर रहा हूँ। आरसीबी की बात हो रही है तो आपको आपको क्या हो टेंशन रहा क्यों होती है? क्या बुखला भाई मैं आपको ये बोल रहा हूँ, पंजाब की बात कर रहे हैं, आप क्यों बुखला रहे ठीक हो? है, मैं उनसे बताइए बात कर रहा हूँ, बताइए, चलिए बीच में पॉइंट आप पूछे करिए, पूरे उनसे करिए बात कर रहा हूँ। पॉइंट। नीचे से ऊपर अगर मैं बीच में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब क्यों नहीं बढ़ सकते? आप भी तो बीच में मैं आए हो। उनसे बात कर रहा हूँ। आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप बीच में नहीं आए, उनसे बात कर रहा आप बीच में आए ना, मैं उनसे बात कर तो रहा मैं हूँ। आपसे बात कर अरे रहा हूँ। आप क्यों रेडियो की तरह बज रहे हो? आप उनसे क्यों बात कर रहे हो बज रहे हो? यार, प्रियांशु क्यों बोल लेके रहे हो? यहाँ आप क्यों पे टेंशन यार लेते उनसे बात कर रहा हो? हूँ। मतलब आपकी टीम को नीचे आप लेके आप बीच में आ रहे हो, आप भी तो बीच में आए हो। पूछा ना मैंने। आप बीच में नहीं तो वो जवाब आए, देंगे मैंने ना। आपसे पूछ लिया। आप मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ, बोलिए आप बोलिए। बोलिए। वो क्या आप बोलिए, चलिए आप पागल हो गए आप, आप उसके बीच में आए, मैं आपके बीच में आ गया, बोलिए आप। बोलते रहिए। आप जो बात कर रहे हैं, आप भी तो बीच में बात करिए। यहाँ पे बात करिए। क्या है? अगर आप उसके प्लीज, हाँ प्लीज की बात करिए, मैं भी आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल पूछा है, मैंने आपसे सवाल पूछा है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं उनसे जवाब मांग तो रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपसे जवाब मांग रहा जब हूँ। दो जनों की बात मैं भी तो सेम बात कर रहा हूँ। जब दो जनों की बात हो रही थी, आप भी बीच में आए। मैं उनसे पूछ रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा बॉस, आपने बीच में बोला, तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। आपके हिसाब से बता अकेले बोल लीजिए, आप नहीं, अकेले नहीं, बोल नहीं, लीजिए। आप बताइए। अकेले बोल लीजिए। आपने अकेले उनसे बोल पूछा, लीजिए। मैंने आपसे पूछ लिया। अकेले बोल लीजिए, हार गया। दोनों को आंसर दे देते हो भाई। अकेले बोल अरे लीजिए। यार, अच्छी लगती है भाई। डिसरिस्पेक्टफुल आप अकेले बोल मतलब लीजिए। कोई पिक ले रहा है, आपको प्रॉब्लम हो जाती है। अकेले बोल लीजिए। कोई पिक लेता है, आपको अकेले प्रॉब्लम हो बोल जाती लीजिए, है। उनसे बात कर रहा हूँ, डिसेबल दिखाया है। मतलब इनके मैं उनसे हिसाब पूछ से रहा हूँ, I am इन्होंने asking उनसे the पूछा, reason. तो आई एम आल्सो आस्किंग यू, एक second. यू डिड आप आस्क सुन रहे हैं मेरी रीजन, बात? यू सेड आपकी बात सुनेंगे? अच्छा मेरी बात पहले सुन लीजिए। उन्होंने अपना पिक दिया, आपने बोला इसके, अब ये बोलते हैं कि मैं पंजाब को क्यों नीचे रखता हूं। यू डिड आस्क एनीथिंग, आप सुनेंगे? यू सेड मैं पंजाब को नीचे रखता हूं। जब पंजाब थोड़े दिनों पहले जब हम बात कर रहे थे ना, पंजाब 6 में 6 नहीं जीती थी, तब इन्होंने भी ऐसा कुछ बोला था। जब मैंने नहीं रखी थी, मैंने बोला था पंजाब नीचे आ जाएगी, तो इन्होंने मेरे से रीजन मांगा था ये बोल के कि अरे कैसे आ जाएगी, तो मैंने भी पूछा कैसे आ जाएगी, एसआरएच हमारे से ऊपर कैसे। अगर प्रियांशु अगर हम बहुत प्रिसाइज आए, मैंने उस दिन क्वेश्चन पूछा था कि क्यों नीचे आएगी, आप अभी बोल रहे हैं कि फिर मैं पंजाब को नीचे तो हेड आती है। आपने पूछा नहीं, ये बोला आपने टॉन्ट मारा। बता दीजिए ना फिर। आपने पूछा नहीं, आपने पूछा नहीं, आपने टॉन्ट मारा। तो भाई एक सेकंड, ओके ओके, आपने इनसे बात करी, मैंने आपसे बात कर ली। अगर आप ही, मैंने सुनिए सुनिए सुनिए, मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा, समझ जाइए, मैंने इनसे बात करी, आपने बीच में टॉन्ट मारा, तो मैंने आपसे पूछ लिया, आप अपनी बार में चिढ़ गए। भाई साहब मैं उनसे पूछ रहा हूँ जवाब। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब सवाल जवाब करने मैं नहीं कर सकता क्या? तो मैं आपसे सवाल नहीं कर सकता, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हो, तो मैंने वही तो करा था, आप बौखला गए। 100% कर सकते हो, वही तो कर रहा हूँ, क्योंकि आपका बोलने का तरीका वैसा था, आपका सही था, इसीलिए मैं आपको जवाब आपका देता हूँ। ठीक था, क्या मैंने कुछ गलत बोला? आपका ठीक था, क्या मैंने कुछ गलत तरीके से आपका बोला? तरीका ठीक था। मैंने आपसे बड़े प्यार से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आपका तरीका ठीक था उनको बोलने का। मैं कोई इस तरीके से बोल रहा हूँ, आप अपने आप को सर्टिफिकेट दे, से बात कर रहा था सर मैं भी आपसे कर रहा था, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यू डोंट मेरे नीड, को पता है आई मैं क्या आल्सो कर रहा हूँ, डोंट नीड। अरे यार, आपने उनसे पूछा, मैंने आपको बोला, आप क्यों चिढ़ गए? मैं आपसे आपके चिढ़ मांग रहा गए हूँ सर, आप क्यों दे रहे तो हो? सर मैं भी तो बोल रहा हूँ, मैं नहीं मांग रहा हूँ आपसे। अरे भाई मैं आपको दूंगा भी नहीं, मैं आपको दे भी नहीं रहा। ना मेरा सवाल है। मेरा सवाल है ना ना मेरा आपसे, सवाल मेरा है। सवाल है, बौखला क्यों रहे हो? तो आप जैसे- मेरा सवाल है अगर आपसे, जैसे- आपने उनसे पूछा, मैंने आपसे पूछ लिया, आप बौखला साहब तो मैंने आपको बोला ना कि चलो ठीक है, मैं आंसर मतलब मुझे देता हूँ उनसे यार, पूछना था, खत्म मैं उनसे करो। पहले पूछ रहा हूँ। मैंने आंसर तो पहले दे चुका था, तो गलत तूने तो पूरा रीजन बताया था, रीजन नहीं बताया। अरे इसका आंसर क्या, आंसर नीचे करो। एक सेकंड, आपने जो बोला था, आपने रीजन नहीं दिया था एसआरएच को, मैंने दिया था। इन्होंने तो फिर वो उसने मेरा बोला सवाल क्या? क्या था? नीचे आने का मैंने कहा था आरसीबी बता क्यों दीजिए। नहीं और एसआरएच क्यों, ये पूछा मैंने। बताइए। देखो, आपने अभी पूछा, पहले आप टॉन्ट मार रहे चलिए थे। बोल लीजिए, अगर आपको टॉन्ट लगा तो मेरे भाई मेरी माफी है आपसे। माफी वाली मैं बात आपसे नहीं। पूछ रहा हूँ कि आप बोल दीजिए, क्योंकि मेरे को इस तरीके से बात करोगे तो मेरे को जवाब नहीं ठीक चाहिए। है। फिर आप अपने आप कर लीजिएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछा पहले आप खुद शुरू करते हैं तो सुनने की भी सर, मैंने क्षमता क्या रखें। बोला? क्या बोला? चलिए बोल लीजिए। चलो आपसे कुछ बोल नहीं रहा, जबरदस्ती पढ़ रहा फिर हूँ। वही बात है, तो आप जबरदस्ती पढ़ रहा आगे हूँ। चलो, आगे चलो, जबरदस्ती पढ़ रहा हूँ। पंजाब, मैंने पंजाब और हैदराबाद को ऊपर रखा। पंजाब इज तो फॉर द ऑब्वियस रीजन बिकॉज मेरी फेवरेट टीम है और बहुत अच्छा भी कर रही है। दूसरा सनराइजर्स हैदराबाद, अगर 4 में से 2 को रखना है तो मैं हैदराबाद को भी उसमें ऊपर रखूंगा।
रीज़न जिस तरह से स्पेशली जिस तरह से अभिषेक शर्मा का इस बार हमें टच दिख रहा है सीजन में, जो मैंने आपको पहले भी कहा, और अब इनको बॉलिंग इनका कॉम्बिनेशन अच्छा मिल रहा है। द वे ईशान मलिंगा इज बॉलिंग, द वे दिलशन मधुशंका इज बॉलिंग, और जो इनके लिए शाकिब हुसैन है, ये नाम है ना, जिस तरह से शाकिब हुसैन बॉलिंग कर रहे हैं, इनको अपना बॉलिंग कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा मिल गया। प्लस अगर आप ऑरेंज कैप की बात करेंगे, ऑरेंज कैप में भाई साहब टॉप 2 पीपल जिनके पास टॉप 2 रन गेटर्स इन द ऑरेंज कैप, वो भी इनके पास चल रहे हैं। तो कोई रीज़न नहीं मेरे को लगता कि मैं उनको नीचे रखा। और बात रही मैंने आरसीबी को अभी के लिए क्यों हैदराबाद के नीचे रखा है, मैं आरसीबी का मिडल ऑर्डर 1-2 मैचेस में और देखना चाहता हूँ कि कैसा ये करता है। जब ऊपर से विकेटें गिर जाए तो वो अभी देखना मेरे लिए पेंडिंग है। अगर उसके बाद अच्छा करते हैं फिर ये ऊपर आ जाएंगे। बट अगर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस अभी के लिए यही है कि मैं पंजाब और हैदराबाद को भी ऊपर रखूंगा। नीचे से ऊपर अगर मैं 2 टीमों को आने के लिए देख रहा हूँ तो मेरे हिसाब से जीटी स्टिल मिडल ऑर्डर कुछ खास कर नहीं रहा। पता है क्या है, अब वैसे तो सुना था आईपीएल तो थोड़ा ऐसा लग रहा है टॉप 4 ना, मतलब बड़ा इजी सा लग रहा है, बट मुंबई जिस तरह से क्लिक कर रही है, एक वही आएंगे मुझे लग रहा है। एक मुंबई को मैं रखूंगा पिन प्रेफरेंस, और सेकंड कहने को जीटी कह रहा हूं लेकिन चांसेस कम है, मुंबई का आना बनता है। जी निशु बताइए। यार आरसीबी एंड पंजाब किंग्स मैं ऊपर रखने वाला हूँ। एसआरएच को मैं नीचे इसलिए रख रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, वो हमसे एक मैच ज़्यादा आ रहे हैं और हमारे सामने जब आए थे तो कोई मैच हुआ नहीं था। अब उसमें रीज़न कुछ भी उनकी बॉलिंग डिफरेंट थी व्हाटसोएवर। फॉर द टाइमिंग हम एक मैच कम खेले हैं और हम तब भी उनसे ऊपर है। और जो आरआर है, मैं उन्हें बार बार कह रहा हूँ कि उनका मिडिल ऑर्डर एंड कैप्टन एक वीक लिंक उनकी टीम में बना हुआ है, इस वजह से वो नीचे जाएंगे। आई थिंक विल क्वालिफाई नाउ, क्योंकि उनका एक जो मैच क्लिक करना था वो कर चुके हैं। एंड मैं अभी भी 4th जो स्लॉट है वो यहाँ पे मैं डीसी को दे रहा हूँ। डीसी को, अच्छा ठीक है जी। राहुल सर वही सनराइजर्स हैदराबाद जो आपने कहा कि अब तक ये अपने घर पे जीते हैं, बाहर जाके जीतेंगे वो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बाहर क्लिक करते हैं, क्योंकि अगला मैच इनका मुंबई इंडियंस से ही है, तो वो देखने वाली बात होगी खैर कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे। तो मैं एसआरएच और आरआर का मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके से इनका स्टार्ट हुआ था और जिस तरीके का एंड होने जा रहा है धीरे धीरे, वो अपना खराब ही करने वाले हैं। तो एसआरएच और आरआर नीचे आएगी और आई थिंक मुंबई इंडियंस ऊपर आ रही है। एंड मैं अभी भी मुझे पता नहीं क्यों वही वाला कि डीसी अभी भी कुछ कर सकती है। जीटी के टॉप 3 के अलावा मुझे पता नहीं, बट डीसी पे अभी भी लग रहा है कि शायद डीसी आ सकती है। जी प्रियांशु। यार मेरे हिसाब से पंजाब आरसीबी नहीं आएगी नीचे। एसआरएच को मेरे को टू बी ऑनेस्ट ठीक है, अच्छी बात है उनके पास, मतलब बैटिंग उन्होंने अपने घर पे बहुत अच्छी करी है और बॉलिंग भी अभी अच्छी कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से द पॉइंट इज कि अभिषेक शर्मा ने जो आज किया है, मतलब नो डाउट वो एक्सेप्शनल था। ऐसी इनिंग्स उसकी हर सीजन में आती है जहाँ पे वो ऐसा पारी खेल देता है कि जहाँ पे 100, 120, 130 की इनिंग आती है। अदरवाइज बीच बीच में फिर ना ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ही 20-30 रन वाले मैचेस आ जाते हैं। प्लस जहाँ तक ट्रैविस हेड की बात है, ट्रैविस हेड अभी भी मुझे फुल फ्लो में नहीं लगा है। एक ही बंदा जो इनके लिए कंटिन्यूसली रन मार रहा है वो है हेनरिक क्लासन। आज अगर ऑरेंज कैप की लिस्ट में अभिषेक शर्मा है, वो हर साल मैंने देखा कि अभिषेक शर्मा की एक बहुत बड़ी पारी आती है ना, बट कहीं ना कहीं एक डिप आ जाता है। प्लस जहाँ तक एसआरएच की बॉलिंग है, दे विल बी टेस्टेड when they will be playing in small grounds like वानखेड़े। अभी चिन्नस्वामी में खेले थे तब तो इनको खैर कॉम्बिनेशन नहीं मिला, तो बिल्कुल ही बिखर गए थे ये लोग। जब दिल्ली में खेलेंगे आके, मेरे ख्याल दिल्ली एसआरएच का मैच होगा, मेरे को पता नहीं है या नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली में खेलेंगे तो वहां पे टेस्ट होंगे, क्योंकि ये बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे आपके लिए ठीक है, चलो बेटर हो रही चीज, आपकी बॉलिंग इतना निकाल दे रही है कि आप बोर्ड पे स्कोर इतना लगा देते हो, लेकिन जब आप चेस करने आओगे, आई वॉन्ट टू सी कि चेस में कैसा करते हैं। जैसे मेरे लिए आरसीबी क्यों है ऊपर एसआरएच से, मैं रीजन बता देता हूँ, बिकॉज हमने चेस भी की है, हमने चेजेस में जीते हैं मैचेस। सो आई गेस वो एक बेटर चीज है। एंड एसआरएच के साथ साथ आरआर भी नीचे आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आरआर की गेम बहुत डिप कर रही है, बिकॉज ऑफ देयर कैप्टन बड़ा मामला इधर उधर हो रहा है। पहले मेरे मतलब ऊपर जा रहे थे मेरे लिए डीसी, लेकिन डीसी आज ड्रॉप हो गई है। टीम उनकी अभी, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, टीम बहुत अच्छी है, लेकिन हरकतें देख के लग नहीं रहा है कि ऊपर जाने का मन है इनका। पहली चीज डीसी मेरे लिए नहीं होगी, लेकिन अब जीटी और मेरे लिए साथ में आपका इस केस में एमआई आ सकती है शायद। जी जीटी एमआई। कुशु सर वैसे तो ये एसआरएच आरआर ही रहेगी। एसआरएच की मतलब टॉप 4 यही रहेगी, पंजाब आरसीबी एसआरएच आरआर। हो सकता है पंजाब आरसीबी, एसआरएच जो नीचे गिर के आ सकती है और मुंबई ऊपर आ सकती है, बट अगर आप 2 पूछोगे तो एसआरएच मतलब आरआर नीचे नहीं आ रही आपके हिसाब से? कोई चांस ही नहीं है। आरआर ऊपर ही रहेगी। हाँ ओके। एसआरएच नीचे आएगी और एमआई पक्का ऊपर जाएगी। एमआई तो थर्ड पे पक्का फिनिश और एमआई के अलावा अगर किसी को बोलना हो सर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डीसी तो मेरी उम्मीद ही खत्म है और मेरे को करनी भी नहीं सकती। जीटी मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बट अगर बाकी में चॉइस सीएसके क्योंकि मुंबई से ही मैच है ना उनका, दिक्कत तो मुंबई जीटी, मुंबई और जीटी, और ऊपर से नीचे में आपने बोला एसआरएच और आरआर। पंजाब आरसीबी कहीं नहीं जा रहे। ठीक है जी, ये था पॉइंट्स टेबल। सुपर चैट पे आए थे, जरा सुपर चैट दिखा दीजिएगा। और सुपर चैट ऑरेंज कैप की रेस में देख लीजिए, अभिषेक शर्मा सबसे ऊपर आ चुके हैं, 135 नॉट आउट आज मारे हैं, 323 रन, क्लासन 320 रन,
शुभमन गिल 265 रन, उसके बाद विराट कोहली 247 और वैभव सूर्यवंशी 246। ठीक है जी। और पर्पल कैप की रेस में भी देख लेते हैं कि पर्पल कैप की रेस में क्या हो रहा है, दिखा दीजिएगा जरा पर्पल कैप की रेस। अंशुल कंबोज 13 विकेट, एहसान मलिंगा दूसरे नंबर पे आ गए 12 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 12 विकेट ली है, प्रिंस यादव LSG 11 विकेट और भुवनेश्वर कुमार ने ली है 10 विकेट्स फॉर RCB। तो ये है आपकी पर्पल कैप की रेस। ये थोड़ा अजीब है भैया, CSK वाले ने सबसे ज्यादा विकेट ली हुई है लेकिन 6 में 2 ही जीते हुए खेला ही चल रहा है। पिछला मैच भी बॉटल कर दिया था, लेकिन वैसे उनकी भी टीम कुछ कर सकती थी, लेकिन अब मात्रे भी बाहर हो चुका है।